इंदिरा गांधी भूल गई कि कोई और सरकार आएगी, और मोदी भूल रहे हैं कि कोई और सरकार आएगी। भारत मांगे जवाब यूट्यूब चैनल पे मैं रॉबिन शर्मा एक बार फिर कार्यक्रम जनहित में आपके सामने पेश हो रहा हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या भाजपा वाकई में कोई अहंकारी पार्टी है? क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या वो बहुत अहंकारी पुरुष है? और ऐसा बोलने की एक वजह है, इन सवालों को जो रेज किया जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें मैं भी अपना मत रखना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आप पहले वो वीडियो देखिए कि ये सवाल उठा कौन लोग रहे हैं। गौरांग जी नमस्ते। संदीप जी अच्छी तरह समझा, सरकार जो भी नियम ला रहा है कोई उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोलेगा तो समझ रहा है वो आजीवन सरकार में रहेगा, लेकिन तख्ता तो पलट जाता है तो फिर उस समय भाजपा का क्या हाल होगा? जो कांग्रेस का था, कांग्रेस को भी यही अहंकार तो दिमाग पे चढ़ी हुई थी। कांग्रेस का अहंकार आपने देखा नहीं था? यही अहंकार था ना। अहंकार दूर हो गया, आज वो कैसे रूरू गिदरों की तरह दौड़ रहे हैं, यही भाजपा का होगा। भाजपा भी उस पिछले 10 साल में यही रूरू करते घूमती थी जब कांग्रेस सत्ता में थी। यही हालत था ना उस समय। तो ये दोनों ही पार्टियां जो है उसका यही रवैया है, और ये बात भूल रही है कि इंदिरा गांधी भूल गई कि कोई और सरकार आएगी, और मोदी भूल रहे हैं कि कोई और सरकार आएगी। तो ये तो अपने चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे जितने दिन सत्ता तो औरंगजेब से ज्यादा तो नहीं भोग पाओगे ना, अकबर जितना भी नहीं भोग पाओगे, लेकिन उनकी जो दुर्गति हुई इतिहास में, गांधी नेहरू से बड़ा नाम तो नहीं कर पाओगे। उनकी जो दुर्गति हुई इतिहास में, वो दुर्गति भी होगी, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि समय सबका न्याय करता है। अब इस वीडियो में कंपैरेटिव ड्रॉ किया जा रहा है, किसके बीच में? कांग्रेस के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। वीडियो का थंबनेल जब हमारे पास आया तो उसमें दिखा कि इंदिरा गांधी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं। जो व्यक्ति बैठ के इसमें बोल रहे हैं, सनातन वॉइस बोलते हैं अपने आप को, संदीप देव, वो क्या बातें बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस का भी अहंकार नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे रो रो करके 10 साल तक भटकती रही कांग्रेस के राज में, इंदिरा गांधी जी का समय चला गया, मोदी जी का भी चला जाएगा, भाजपा ऐसी ही रह जाएगी। अरे भाई एक बात बताइए, आप किसके बारे में बोल रहे हैं? जमीन और आसमान को आप तुलना कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ वो कांग्रेस पार्टी जिसके शीर्षस्थ नेता पार्टी के कार्यकर्ता छोड़िए, पार्टी के नेताओं से मिलने में गुरेज करते थे, मिलते ही नहीं थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का बयान पढ़िए, उन्होंने क्या बोला है। उनको किस बात की नाराजगी थी? बहुत ज्यादा उनको इस बात की नाराजगी थी कि वो राहुल गांधी से मिलकर बताना चाह रहे थे कि कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। राहुल गांधी जी के पास में समय तक नहीं था उनसे बात करने का। कार्यकर्ता छोड़िए, नेता से मिलने का समय नहीं है, ये होता है अहंकार। और थंबनेल में आप इंदिरा गांधी जी को दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के विषय में अभी कुछ दिनों पहले आपने जो अपनी एक सीरीज चलाई संदीप देव ने, राम जन्मभूमि वाली, उसमें दिखाया कि इंदिरा गांधी जी की वजह से राम जन्मभूमि आंदोलन खड़ा हुआ। इंदिरा गांधी जी को और विश्व हिंदू परिषद भाजपा का एक नेक्सस दिखाने का प्रयास वो कर रहे थे कि कैसे ये लोग सब एक थे, और इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को खड़ा किया इस आंदोलन में। उनको उनका अहंकार बता रहे हैं इंदिरा गांधी का, लेकिन इन्होंने क्या सोनिया गांधी का अहंकार बताया? क्यों? सोनिया गांधी से ज्यादा क्या अहंकारी कांग्रेस में कोई नेता रहे होंगे, या राहुल गांधी से ज्यादा कोई अहंकारी है? उनके तो पार्टी के नेता खुद बोलते हैं। इंदिरा गांधी जी के लिए तो सभी लोग ये बोलते रहे कि वो सबके साथ में मिलनसार थी, इमरजेंसी का दौर सभी को याद है। मैं इंदिरा गांधी जी का कोई समर्थन नहीं कर रहा उस समय के लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आई अप्रिशिएट हर। कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है हमारे लिए, इंदिरा जी के लिए। और फिर कंपैरेटिव ड्रॉ कर रहे हैं मोदी जी के साथ। वो मोदी जी जिनके रहते हुए में, जिनके प्रधानमंत्री होते हुए देश के अंदर सबसे जटिल समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर में धारा 370 हटी, कश्मीर में खुशहाली है। रोज यूपीए गवर्नमेंट में पत्थरबाजी होती थी, आज कश्मीर में बीजेपी रेजिम में पत्थरबाजी बंद हो गई। रोज वहां पे हमारे फौज के जवान मारे जाते थे और रोज पत्थरबाजों के निशाने पे वो रहते थे, आज वो चीज बंद हो गया वहां पे। क्या ये समय ये भूल चुके हैं?
कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कोई सरकार आगे बढ़ चढ़ के फौजियों को, सेना के जवानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही करेक्टिव स्टेप्स ले रही है, हर तरह से उनको सहूलियत पहुंचाने के लिए कोई काम कर रही है, उनको ये साहब अहंकारी बता रहे। सोनिया गांधी इनको अहंकारी नजर नहीं आई, राहुल गांधी अहंकारी नजर नहीं आए। चलिए दूसरा, श्री राम मंदिर, राम जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण, और देश के प्रधानमंत्री बड़े खुले मन से 11 दिन तक अनुष्ठान करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, फिर वहां जाते हैं रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, जैसे सारे और सभी लोगों से वो मिलते हैं, जितने भी राम भक्त आए वहां पे, सभी लोग को जिनको भी बुलाया गया। और वो प्रधानमंत्री जो केवल विश्व के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क नहीं कर रहे, किसी भी व्यक्ति में अहंकार भर जाता कि वो जाके बिडेन से मुलाकात कर रहे हैं। जब 2014 से हम शुरू करें, बराक ओबामा से हम शुरू करते हैं, ओबामा के बाद ट्रंप, ट्रंप के बाद बिडेन, ये 3 बहुत ही शक्तिशाली लोग रहे हैं इस विश्व में, तो उनके साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। अभी हाल में फ्रांस के मैक्रोन आए हिंदुस्तान के अंदर में, उनके साथ इनकी मित्रता आप देखिए किस प्रकार से वो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी चाय की दुकान पे बैठते हैं, चाय पीते हैं कुल्हड़ में मैक्रोन के साथ, और यूपीआई से पेमेंट करते हुए उनकी फोटो साझा की गई। अहंकार कहाँ दिखता है भाई? अहंकार केवल उन लोग को दिखता है जो मोदी जी से अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर पाए, जिनका स्वार्थ रहा होगा कुछ ना कुछ कि मोदी जी से उनको कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, वो बोलेंगे अहंकारी है, वो नहीं मिलते जी, बात नहीं करते भाई, बड़े अहंकारी हैं, सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन इस देश की जनता, ये देश की जनता उनको अहंकारी नहीं मानती। एक तरफ पूरी मीडिया और सब लोग कहने की राम लहर है और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। 22 तारीख को जहां पर अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मोदी जी पूजा अर्चना कर रहे थे, वहीं ऑपरेशन एक और चल रहा था, और 23 तारीख को पता चलता है कि नीतीश कुमार बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा के साथ अपने जेडीयू को एक गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। क्या अहंकार दिखा? एक कर्म योगी कर्म कर रहा है, एक राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ का काम है राजनीति करना, वो व्यक्ति पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स भी शुचिता के साथ, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए, देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना रहे, उसके लिए निरंतर उनके प्रयास जारी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अहंकारी बोलना ये गलत है। भारत मांगे जवाब संदीप जी आपसे, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आप वो घटनाएं बताइए जहां पे आपको प्रधानमंत्री साहब का या बीजेपी का एरोगेंस नजर आए, अहंकार नजर आए, बताइए तो सही। रोज सतत प्रयास कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के मीटिंग करता हो, जो प्रधानमंत्री अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, एमपीज के साथ, एमएलएज के साथ, काउंसलर इलेक्शन में भी उतर के उतनी मेहनत करते हो जितनी लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन के लिए करते हो, वो प्रधानमंत्री अहंकारी? ये तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। लेकिन खैर, आपका काम है दुष्प्रचार करना, आप दुष्प्रचार करते रहिए, इससे भारत की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता जरूर खोते चले जाएंगे। और एक पॉलिटिकल पार्टी जो आपने बनाया है, एकम सनातन, उसके भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इस बात को जब एसेस करेंगे तो वो अपने आप को आपसे ठगा सा महसूस करेंगे। वैसे दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में ये बात बहुत तेजी से फैली हुई है आजकल कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को कांग्रेस और जो लेफ्टिस्ट समर्थक लोग हैं उनके माध्यम से बहुत पैसा दिया जा रहा है। इसीलिए हो सकता है कि इन लोगों को सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का अहंकार नजर ना आए, और जो अहंकारी हैं वो तो इनको साधु नजर आते हैं, और जो साधु हैं वो इनको अहंकारी नजर आ रहे हो। ये कोई अचरज की बात नहीं होगी। ये तो आप लोग सब जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि ये खेल क्या है। अभी कुछ दिनों पहले बातचीत चली कि भाई भाजपा का तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। यूट्यूबर ने डाला था अपने इसमें, आया राम गया राम। आया राम की तो बात इन्होंने कर दी, लेकिन मायाराम की बात कब होगी? मायाराम की बात इनको बतानी होगी कि आखिरकार
क्या मामला क्या है ये। एनीवे, मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह से जनहित के मुद्दों को लेके आपके बीच में आता रहूंगा। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।